7 बजे से प्रदेश कार्यालय पर झंडारोहण होगा। सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पार्टी ध्वज फहराएंगे। सुबह 10 बजे पार्टी की विकास यात्रा पर संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा, मदन राठौड़ इस दौरान इस संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कोटा जाएंगे। कोटा में जिला कार्यालय का शिलान्यास होगा। तो बीजेपी का 47वां स्थापना दिवस कल मनाया जाएगा और इस स्थापना दिवस को लेकर के न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश भर में भाजपा अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रही है। राजस्थान की यदि बात की जाए तो कल सुबह 7 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर जयपुर में झंडारोहण होगा। सीएम भजनलाल शर्मा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, वो पार्टी ध्वज फहराएंगे और फिर सुबह 10 बजे पार्टी की जो विकास यात्रा रही है उस पर संगोष्ठी का आयोजन होगा। इसमें सीएम भजनलाल शर्मा, मदन राठौड़ संबोधित करेंगे तमाम कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को और इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कोटा जाएंगे। जिला कार्यालय का कोटा में शिलान्यास होगा। स्थापना दिवस है, कल यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होगा। भारतीय जनता पार्टी का ध्वज भी लगेगा और एक गोष्ठी भी हम आयोजित करेंगे। हम पूरे देशवासियों को भी शुभकामनाएं दे रहे हैं कि एक देश में इस प्रकार का एक राजनीतिक दल जो 6 अप्रैल 1980 को जो पैदा हुआ, जिसका निर्माण हुआ, देश को एक नई दिशा देने का काम किया, जो अन्य पार्टियों से भिन्न किस प्रकार से देश सेवा कौन कर सकता है, एक कंपटीशन पैदा करने का प्रयास किया। इसलिए आम नागरिक बहुत खुश है। ऐसी राजनीतिक पार्टी जो देश में देशभक्ति का वातावरण भी तैयार कर रही है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का वातावरण भी तैयार कर रही है और देश के सर्वांगीण विकास में जो अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। हमारा नेतृत्व भी उसी दिशा में काम कर रहा है जिसने भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ाई। सरकारी नौकरी की चाहत और उसके लिए किया गया संघर्ष केवल परीक्षा हॉल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एग्जाम के बाद घर लौटने की जद्दोजहद भी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रही। प्रदेश में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 की दूसरी पारी खत्म होते ही कुछ ऐसी ही डरावनी तस्वीर सामने आई। 3 तस्वीरें आपके सामने। ये तस्वीरें प्रशासनिक इंतजामों की पोल खोल रही हैं। जैसे ही एग्जामिनेशन सेंटर से अभ्यर्थी बाहर निकले, अजमेर रोडवेज बस स्टैंड पर युवाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी देखिए अपने गंतव्य की ओर निकलने के लिए बेताब थे, लेकिन बसों की कमी ने हालात को बेकाबू कर दिया। जैसे ही कोई बस स्टैंड पर बस पहुंचती, भीड़ उस पर टूट पड़ती। सिंधी कैंप बस अड्डे पर खड़ा हूं और आज एसआई भर्ती परीक्षा के 2 पारियों की परीक्षा जो है आज पहले दिन की परीक्षा खत्म हुई है और ये हालात हैं जब सिंधी कैंप में शाम को जब अभ्यर्थियों को अपने घर लौटना है तो ये हालात जो है बसों के हैं। बसों की जो सप्लाई है, बसों की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है। जिस तादाद में जो है अभ्यर्थी हैं उस तादाद में जो है उस तादाद को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो ये काफ़ी कम फ्रीक्वेंसी है, बसें काफ़ी कम हैं। तो यहाँ जो है यही अभ्यर्थियों से जानेंगे। आपने एसआई का एग्ज़ाम दिया? हाँ जी, एसआई का एग्ज़ाम। क्या रहा जाने के लिए? कहाँ जाना है आपको? करौली जाना है, हिंडौन सिटी। तो बसों के क्या हालात हैं? बसों के हालात बिल्कुल बहुत ख़राब हैं। बसें टाइम पे आती नहीं है। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? करौली जाना है। करौली के लिए बस है, तो इस तरह से लटक के जाओगे? बस ही नहीं है, बस नहीं आगे और बसें लगाओ जिससे कि स्टूडेंट को सुविधा मिले। अब ऐसे थोड़ी ना। तो स्टूडेंट्स का, अभ्यर्थियों का कहना है कि और बसें होनी चाहिए ताकि उनको जो है सुविधा मिले। यहाँ कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। एसआई भर्ती परीक्षा 2025 के बीच बड़ी कार्रवाई भी सामने आई। एसओजी ने पुराने पेपर लीक मामले में वांछित आरोपी पप्पू राम को गिरफ्तार किया। आरोपी दरअसल आज खुद परीक्षा देने पहुंचा था, लेकिन बासनी तंबोलिया के राजकीय स्कूल सेंटर में एसओजी ने उसे धर दबोचा। बताया जा रहा है कि पप्पू राम एसआई भर्ती परीक्षा 2021 मामले में लंबे समय से फरार था और एसओजी को उसकी तलाश थी। इससे पहले बाबूपुरा एयरपोर्ट स्कूल से भी एक संदिग्ध को डिटेन किया गया था। हालांकि पूछताछ के बाद साल 2018 बैच के कांस्टेबल को छोड़ दिया गया। फिलहाल एसओजी पूरे मामले में गहन जांच में जुटी है।
या मामले में सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने एसपी से मुलाकात की, निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि गांव में वर्षों से आपसी भाईचारा रहा है, लेकिन कुछ तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश की है। वहीं इस मामले में अलग अलग दावे भी सामने आ रहे हैं। जहां एक तरफ हिंदू संगठनों ने पथराव के बाद कार्रवाई का आरोप लगाया, तो वहीं ग्रामीणों ने पथराव की घटना को पूरी तरह नकार दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, हालात पर नजर बनाए हुए है। नहीं, माहौल तो वहाँ पे लोग हमेशा सदियों से साथ में बैठे हैं, लोगों के आपसी कोई इतना इश्यू नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए लोगों को आपस में उकसा के ऐसा माहौल पैदा किया है। तो मैंने लोगों को वहाँ समझाइश की कि आप सदियों से साथ में बैठे हो और आगे भी साथ में ही रहना है अपने को, और फालतू किसी चीज़ को इश्यू बना के आपसी विवाद नहीं हो। और जिनके वहाँ ओरिजिनल पट्टे हैं, कब्जे हैं, ज़मीन उनकी रहनी चाहिए, किसी का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। और एसपी साहब से यही बोला कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और एसपी साहब बिल्कुल निष्पक्ष जांच कर रहे हैं। खबर बीकानेर से है। पंचायती राज और निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस की अंदरूनी कलह फिर खुलकर सामने आ गई है। वायरल ऑडियो वीडियो ने पार्टी में गुटबाजी को और तेज कर दिया है। पूर्व मंत्री गोविंदराम मेघवाल ने मंच से अपनी ही पार्टी के डूडी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए और खुली चुनौती दे डाली। उन्होंने धोखेबाजी, चुनाव हराने और यहां तक कि नेताओं को खत्म करने तक के गंभीर आरोप लगा डाले। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री के बेटे पर भी मिलीभगत और पैसे लेने के आरोप लगाकर उन्होंने सियासी पारा और चढ़ा दिया। आप मैदान में आ जाते हैं कि देखभाल भाइयों, अगर डूडी जी को वोट नहीं दिया तो ये मुझे हरा देगा। मेघवाल सीधे भी गोविंद जी हार गया, आप पर कौन सुन सी, उन्होंने एक तरफा वोट टेके और डूडी जी 31,000 से जीत गए और हमें लडीर बोला कि हम हार गए। उनकी टीम ने वोट नहीं दिया। अब मैं खुला कह रहा हूं, अब मुझे छुट्टी है डूडी ग्रुप को कि मेरे खिलाफ करो। दौसा के महवा में विकास और लोक संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला। समलेटी गांव में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने 33 केवी जीएसएस का लोकार्पण किया। महवा जिला अस्पताल के नए भवन का भूमि पूजन किया। इस दौरान मंत्री का अलग अंदाज भी नजर आया, जहां उन्होंने कन्हैया दंगल और लोक प्रस्तुतियों का ताली बजाकर आनंद लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। और सियासी हलचल का रुख करते हैं। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सारी लड़ाई लड़ी और बना दिया कृषि मंत्री। लोगों ने कहा था कि कृषि मंत्री क्या होता है, मैंने करके बताया, और नकली खाद बीज बेचने वालों को जेल होगी। तो अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं मंत्री किरोड़ीलाल मीणा। और देखिए अपने विभाग को लेकर के उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि लोगों ने कहा था कि कृषि मंत्री क्या होता है, मैंने करके बताया है, नकली खाद बीज बेचने वालों पर कार्रवाई भी होगी, उनको जेल भी जाना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सारी लड़ाई लड़ी और मुझे कृषि मंत्री बना दिया गया। पूरे राजस्थान में अगर आंकड़ा निकाल के देखें, किसी भी नेता ने इतनी लड़ाई नहीं लड़ी जितने मैंने लड़ी। मैं कोई बढ़ाई नहीं कर रहा। 650 छोटे बड़े आंदोलन, 28 बार गिरफ्तार हुआ, 17 बार जेल में गया और 136 मुकदमे लगे कि मैं 3 बार संसद में पहुंच चुका हूं, 3 बार, और 6 बार एमएलए बन चुका हूं, दूसरी बार मंत्री बनाऊं, अब के मैं कृषि मंत्री बनाऊं। लोगों ने कहा था, सोचा रे क्या होता है कृषि मंत्री, कौन पूछता है, घरे ही कृषि मंत्री बनते हैं। आपने भी सोचा था कि सारी लड़ाई तो डॉक्टर किरोड़ीलाल ने लड़ी थी और बना दिया कृषि मंत्री। लेकिन करने वाला चाहिए मेरे भाई। मैंने करके बता दिया कि जो नकली खाद बेचेगा, नकली बीज बेचेगा, नकली दवा बेचेगा, उसको 12 ताड़ी देखनी पड़ेगी। ये डॉक्टर किरोड़ीलाल कृषि मंत्री कोई साधारण आदमी मंत्री नहीं है।